हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम आ गया है, तो आज हम आपको एक शानदार रूम हीटर बनाकर दिखाने वाले हैं। और ये रूम हीटर एकदम मार्केट के रूम हीटर की तरह ही दिखेगा और ये आपके कमरे को मात्र 5 मिनट में गर्म कर देगा और सर्दी को एकदम से गायब कर देगा। और इसे आप अपने घर पर आसानी से बना लोगे और इसे बनाने में आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। मात्र 300 से 400 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस यार, वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने प्लाईबोर्ड से कुछ इस तरीके का पीस कट किया है। इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर। और इसे हमने एक साइड से कुछ इस तरीके का कट किया है। इसमें हमने दो पैर के जैसे निकाल लिए हैं और इसकी मोटाई है 10 mm। और इसके बाद हमने कुछ इस तरीके के दो पीस और कट कर लिए हैं और इनकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। और इनके भी हमने एक साइड में पैर के जैसे कट कर लिए हैं। और फिर हमने दो पीस और कट किए हैं और इनकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। गाइस, जो ये दो पीस हैं, इन दोनों पीस को इस बड़े वाले प्लाईबोर्ड के दोनों साइड में कुछ इस तरीके से फिक्स करना है और फिर इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इन सभी के पैर एक ही साइड में रहने चाहिए। और गाइस, जो ये पीस है इसे हम इसके पीछे साइड पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। और जो आखिरी पीस बचा है इसे हम इसके नीचे से करीब 5 सेंटीमीटर छोड़ करके यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसे भी हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस, हमने प्लाईबोर्ड के सभी पीसेस को फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका लिया है। लेकिन गाइस, ये सभी पीसेस अभी निकल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनमें हम कीलों को ठोक देंगे ताकि ये सभी पीसेस अपनी जगह अच्छे से फिक्स बने रहें। गाइस, हमने इसके चारों तरफ कीलों को अच्छे तरीके से ठोक दिया है और अब इनमें से कोई भी पीस नहीं निकलेगा। और अब गाइस, इसमें हमें हीटिंग रॉड लगाना है। लेकिन अगर हम इसमें ऐसे ही हीटिंग रॉड लगा देंगे तो इसकी जो प्लाई है वो हीट के कारण जल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है एल्यूमिनियम फॉयल और इसे हम खाना पैक करने के लिए यूज़ में लेते हैं। और इस एल्यूमिनियम फॉयल को इसके अंदर साइड चारों तरफ अच्छे से चिपका देना है। तो इसे चिपकाने के लिए हम लेंगे फेविकॉल और इस फेविकॉल को हम इसके चारों तरफ लगा देंगे और फिर इसमें हम एल्यूमिनियम फॉयल को चिपका देंगे। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम फॉयल को अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब हीट एल्यूमिनियम फॉयल से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगी और जो हमारी प्लाई हो नहीं जलेगी। और इसके बाद हमें लेना है 3 हीटिंग रॉड और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 30 रुपये का एक पीस के हिसाब से मिल जाएगा। और इन तीनों हीटिंग रॉड को इसके अंदर साइड कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। तो इन्हें फिक्स करने के लिए हमें एक स्टैंड बनाना होगा। तो इसके लिए हमने चादर का कुछ इस तरीके का एक पीस कट कर लिया है और इसकी लंबाई है करीब 25 सेंटीमीटर और इससे हम हीटिंग रॉड के लिए स्टैंड बनाएंगे। तो हमें तीनों हीटिंग रॉड को एक साथ कनेक्ट करना है। तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि तीनों हीटिंग रॉड एक साथ कनेक्ट हो सकें। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसे कुछ इस तरीके का बना लिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा साइज है इसे हम क्या करेंगे कि कटर की मदद से इसे हम कट कर देंगे। और गाइस, अब हमें क्या करना है कि इन तीनों के ऊपर साइड पर एक एक होल कर देना है और फिर इनके नीचे साइड में भी हमें एक एक होल करना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से इसमें होल कर देंगे। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इन सभी में होल कर लिए हैं। और अब हमने एक प्लाईबोर्ड से कुछ इस तरीके का पीस कट किया है और इसकी लंबाई है करीब 15 सेंटीमीटर। और इस प्लाईबोर्ड में हम चादर के पीस को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम कीलों को ठोक देंगे ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए।
और गाइस जो आखिरी कील है इसे हम पूरा ही ठोक देंगे ताकि ये आर पार निकल आए। और इसके दूसरे सिरे में हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये कील हमारी चद्दर से टच है, तो इस कील से होता हुआ करंट चद्दर में आराम से पहुंच जाएगा और जो हमारा वायर है वो हीट भी नहीं होगा। तो हमने वायर कनेक्ट करने के बाद ऊपर से एरल टाइट लगा करके इसे कवर कर दिया है ताकि इससे हमें करंट न लगे। और सेम ऐसा ही हमने एक और पीस बनाकर तैयार कर लिया है। और इन दोनों पीसेस को क्या करना है कि अपने रूम हीटर के दोनों साइड पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। तो इन्हें फिक्स करने से पहले हमें क्या करना है कि जितने में ये स्टैंड फिक्स होंगे उतने की हमें एल्यूमिनियम फॉयल को कट करना होगा। तो पहले हम इसे मार्क कर लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड की एल्यूमिनियम फॉयल को कट कर लिया है। और अब इनकी नीचे साइड पर हमें वायर के लिए एक एक होल कर लेना है। तो हम इसे पलट करके ड्रिल मशीन की मदद से इसमें होल कर लेंगे। और अब हम इस हीटिंग रॉड के स्टैंड को इसमें फिक्स करेंगे। तो पहले हम इसके वायर को होल की मदद से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर हम इस स्टैंड को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसे हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरे वाले स्टैंड को इसकी दूसरी साइड पर फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो हमने दोनों स्टैंड को फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। और इसके बाद हमने दो 3-3 इंच के सीपीयू फैन लिए हैं और ये दोनों सीपीयू फैन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड फैन हैं और ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 90 रुपये का एक मिला, तो मैं 2 लेकर के आया हूँ। और इन दोनों को हम इसके नीचे साइड पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ये क्या करेंगे कि नीचे से हवा खींच करके ऊपर की साइड भेजेंगे और जो हमारे रूम हीटर की हीट है वो हवा के साथ ही बाहर निकल जाएगी। इससे हमारा रूम हीटर खराब भी नहीं होगा और कहीं से जलेगा भी नहीं। तो इन्हें फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी फैन की साइज है इस साइज के हिसाब से इसमें हमें 2 होल करना है। तो इनकी साइज को हम कंपास की मदद से कुछ इस टाइप से नाप लेंगे और फिर हम इसे पलट करके इसके नीचे साइड पर मार्किंग लगा देंगे। तो गाइस हमने दोनों फैन के लिए मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों मार्किंग के निशान से इसमें हमें होल कर लेना है। गाइस हमने दोनों होल को कर लिया है और अब इन दोनों होल में दोनों फैन को फिक्स कर देना है। इन्हें इस तरीके से फिक्स करना है ताकि ये हवा अंदर की ओर फेंके। और इन्हें फिक्स करने के बाद इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और गाइस ये दोनों फैन 12 वोल्ट पर वर्क करते हैं और जो हम इसमें हीटिंग रॉड लगाने वाले हैं वो 220 वोल्ट पर वर्क करेंगे। तो इन दोनों फैन के लिए हमने एक 12 वोल्ट का एडाप्टर लिया है। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 120 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ से खोल लेंगे और इसके अंदर की हम प्लेट को निकाल लेंगे। तो इसके जो वायर हैं इन्हें हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसके जो एसी वाले वायर हैं इन्हें भी हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे और इसे हम दोनों फैन के बीचों बीच यहाँ पर फिक्स करके चिपका देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इसके कनेक्शन करना एकदम इजी है। दोनों फैन के जो रेड वायर हैं इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देना है और जो दोनों फैन के ब्लैक वायर हैं इन दोनों को भी एक साथ कनेक्ट कर देना है। और गाइस जो हमारे प्लेट में ये 2 वायर हैं रेड और ब्लैक, ये 12 वोल्ट आउटपुट के लिए हैं। तो इसका जो रेड वाला वायर है इसे दोनों फैन के रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देना है और इसका जो ब्लैक वाला वायर है इसे हम दोनों फैन के ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। और अब इन दोनों जॉइंट को हम कवर कर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हमने दोनों जॉइंट को हीट सिंक स्लीव से कवर कर दिया है। और अब हमारी प्लेट के जो एसी वाले वायर हैं ये वायर काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं तो इन्हें हम यहाँ से निकाल देंगे और इनकी जगह पर हम थोड़ी बड़ी साइज के वायर को सोल्डरिंग कर देंगे। गाइस हमने दोनों वायर को सोल्डरिंग कर दिया है और अब हमें क्या करना है कि ग्लू गन की मदद से इसमें हमें ग्लू लगा देना है और फिर इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करके चिपका देना है। और इसके बाद हमने प्लाईबोर्ड से कुछ इस तरीके का पीस कट किया है। ये पीस हमारे रूम हीटर के आगे साइड पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स होगा
और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ऑन ऑफ स्विच के लिए 2 होल किए हैं और ये जो होल है ये हमने केबल के लिए किया है। और इसके बाद हम 2 ऑन ऑफ स्विच लेंगे और इन दोनों स्विच को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और अब हमें एक प्लग केबल को लेना है। आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी का केबल लेना है क्योंकि सारा लोड इसी में पड़ेगा। अगर आप कोई भी पतले वार की केबल का यूज करोगे तो वो जल भी सकती है। और इस केबल को हमने इस होल की मदद से कुछ इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसके दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को दोनों ऑन ऑफ स्विच की एक एक लेग से सोल्डरिंग कर देना है। और इसका जो दूसरा वाला वायर है इसे अपने हीटिंग रॉड के एक वायर से और जो हमारे एडेप्टर प्लेट का जो एसी वाले वायर हैं इनमें से एक वायर को लेना है और इन तीनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है और फिर इसमें हीट सिंक स्लीव चढ़ा करके इसे कवर कर देना है। अब जो एडाप्टर प्लेट का दूसरा वाला वायर है इसे हम ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। और गाइस जो हीटिंग रॉड का दूसरा वाला वायर है इसे हम दूसरे वाले ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देंगे। तो गाइस हमने सभी कनेक्शन को अच्छे तरीके से कर लिया है और अब प्लाईवुड के इस पीस को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें हीटिंग रॉड लगाना है, जाली लगाना है, तब जाकर के हम इसे फिक्स करेंगे। तो हमने 3 हीटिंग रॉड को लिया है और ये तीनों हीटिंग रॉड 1000 वाट की हैं और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में कहीं पर भी आसानी से मिल जाएंगी। तो हम इनके नेट को खोल करके फटाफट से इसमें फिक्स कर लेते हैं। और अब गाइस हम इन नट को वापस से रॉड में कस देंगे ताकि हमारी रॉड अपनी जगह अच्छी तरीके से फिक्स बनी रहे। गाइस हमने तीनों हीटिंग रॉड को फिक्स करके अच्छी तरीके से कस लिया है और इसके बाद हमें लेना है एक जाली और इस जाली को हमने इसकी साइज का पहले ही कट कर लिया था। तो इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम छोटी छोटी कीलों को ठोक देंगे ताकि हमारी जाली अपनी जगह अच्छी तरीके से फिक्स बनी रहे। और इसके बाद हम प्लाईवुड के इस पीस को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम कीलों को ठोक देंगे। और इसके बाद हमने प्लाईवुड से कुछ इस तरीके के 3 पीस कट किए हैं और इन तीनों को इसके तीनों साइड पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और फिर इन्हें भी कीलों की मदद से ठोक देना है। गाइस हमने सभी पीसेस को फिक्स करके कीलों को ठोक दिया है और आप देख सकते हो कि हमारा रूम हीटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारा रूम हीटर देखने में और भी अच्छा लगने लगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर लिया है और अब हमारा रूम हीटर कितना ज़्यादा शानदार लगने लगा है, एकदम मार्केट की रूम हीटर की तरह ही लग रहा है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो इसके प्लग को हमने लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है और अब हम सबसे पहले इसके फ़ैन को ऑन करेंगे, फिर जा कर के हीटिंग रॉड को ऑन करेंगे क्योंकि गाइस अगर हम इसकी हीटिंग रॉड को पहले ही ऑन कर देंगे और अगर हम इसके फ़ैन को ऑन करना भूल गए तो हमारा रूम हीटर जल भी सकता है। तो इसलिए आपको फ़ैन को पहले ही ऑन कर लेना है, फिर जाकर के हीटिंग रॉड को ऑन करना है। तो गाइस हमारा रूम हीटर चालू हो गया है और एकदम गर्मा गर्म हवा आगे की ओर फेंकने लगा है। और गाइस अगर आप इसे अपने कमरे में सिर्फ 10 मिनट के लिए चालू करके रख दोगे तो कितनी भी सर्दी होगी ये आपके पसीने निकलवा देगा। और गाइस अगर हम इसके फ़ैन को सिर्फ 1 मिनट के लिए भी ऑफ कर देंगे तो ये हीट के कारण एकदम लाल हो जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि हमारा रूम हीटर कितना ज़्यादा लाल हो गया है। और अगर हम इसके फ़ैन को ऐसे ही ऑफ रहने देंगे तो ये हीट के कारण जल भी सकता है। तो इसलिए आपको इसके फ़ैन को ऑन रखना है ताकि इसकी जो हीट है वो निकलती रहे। और अब हम आपको इसका टेम्परेचर चेक करके दिखा दें तो अभी आप टेम्परेचर मीटर में देख सकते हो कि 29 डिग्री टेम्परेचर है। और अब हम इसके सेंसर को अपनी हीटर के आगे साइड ले जाते हैं और आप देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा है। और गाइस हमने इसके सेंसर को हीटर से बिल्कुल भी टच नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर कितना फास्ट बढ़ रहा है। और गाइस इसका जो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री तक पहुंच चुका है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा रूम हीटर कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये आपके कमरे को कितनी जल्दी गर्म कर देगा। और गाइस अगर आप इससे तापना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से ताप सकते हो, यानी कि अपने हाथों को सेक सकते हो। आप इसे जैसे चाहो वैसे यूज में ले सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे चालू करो तो पहले आपको फ़ैन को ऑन करना है, फिर जाकर के हीटिंग रॉड को ऑन करना है। तो गाइस आपको हमारा ये रूम हीटर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।